इसने सोचा रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में मैं निकलूं और चुपके से किसी गरीब की मदद करूं। देखिए नीयत अच्छी थी इसकी, लेकिन आधी रात गुजरने के बाद जब ये निकलता है अपने घर से और किसी गरीब आदमी को देखता है तो सड़क पर एक आदमी नजर आता है। इसने उस आदमी से पूछा, इतनी रात में तुम यहाँ क्यों हो? उसने पलट कर कहा कि तुम भी तो इतनी रात में यहाँ निकले हुए हो, मैंने तो आपसे नहीं पूछा। सदका देने वाले आदमी ने कहा कि भाई इतनी रात में तो वही आदमी निकलता है जो कोई मजबूर हो। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूं। बोलिए क्या करेंगे आप, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? इस आदमी को यकीन हो गया कि वाकई आदमी मजबूर है, गरीब है और रात के अंधेरे में निकला है, इसके बच्चे भूखे होंगे, ये बेचारा किसी काम धंधे की तलाश में। इसने सोचा ये वाकई मजबूर आदमी है और इसने अपनी जेब से सदके की रकम निकाली और इस आदमी को दे दी। लो मजबूर आदमी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, जाओ। चला गया, खुश हो गया। अब पैसा जो आ रहा हो तो चाहे कितना अमीर आदमी हो, अगर फ्री में मिल रहा हो तो वो और ले लेगा। ये गरीब नहीं था, ये बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन इसने देखा ये बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, पूछ भी नहीं रहा क्या करते हो क्या नहीं। इसने चुपके से दे दिया, हमने भी रख लिया, उसने भी रख लिया। इसने ये सोच के दिया गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, रात के अंधेरे में निकला है, रात में कोई मजबूरी तो निकलता, उसने चुपके से मदद कर दी। सुबह फजर की नमाज के बाद जब बाहर गया टहलने के लिए बाजार की तरफ, तो वहां एक अजीब शोर हो रहा था, लोग चर्चे कर रहे थे। इसी आदमी से बोले, हे सुना है कुछ? जिसने सदका दिया इससे बोले, ए सुना है कुछ? कहा नहीं। तुम्हें मालूम है आज रात में क्या हुआ? कहा नहीं। अल्लाह का एक नेक बंदा बेचारा किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन चुपके से उसने जब मदद की तो वो आदमी बड़ा अमीर था, वो अमीर को सदका दे गया, अमीर को खैरात कर गया, अपना ज़कात और सदक़े का माल किसी अमीर आदमी को दे गया। बेचारा वो गरीब, वो आदमी धोखा खा गया। ये आदमी अपने घर गया, नजरें आसमान पर डाली, कहता है अल्लाह मेरी नीयत किसी अमीर आदमी को मदद करने की नहीं थी। देखिए नीयत, आए अल्लाह मेरी नीयत तो किसी गरीब की मदद करने की थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई। अमीर आदमी को सदका नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने अमीर आदमी को सदका दे दिया धोखे से, तो अल्लाह मेरी गलती माफ करना। इसने फिर सदके का बहुत सा माल निकाला और कहा आज रात में मैं फिर निकलूंगा। वो तो किसी अमीर के पास चला गया, किसी गरीब के पास नहीं पहुंचा। आज की रात में निकलूंगा और किसी गरीब की मदद करूंगा। ये रात में बेचारा फिर निकलता है, आधी रात गुजर जाने के बाद फिर निकलता है। ये वाक़या बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हदीस की किताब के अंदर मौजूद है। और रात के अंधेरे में निकला, फिर उसने रास्ते में एक मजबूर आदमी को देखा, उसके फटे पुराने कपड़ों पे नजर पड़ी। ये समझा कि यही मजबूर है। इसने पूछा इतनी रात में तुम निकले हो, क्या तुम मजबूर हो? इस आदमी ने कहा मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर भी क्या तुम्हें मेरी मजबूरी पता नहीं चल रही है? कहा हालत तो बता रही है तुम मजबूर हो। कहाँ मैं मजबूर हूँ? इस आदमी ने सदके की वो रकम निकाली और उस मजबूर आदमी को दे दी, लेकिन ये भी मजबूर नहीं था। आज भी आदमी धोखा खा गया। ये सदका दे के चला आया और वो सदके का माल लेकर चला गया। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए सदका देने वाला जाता है और नमाज फजर के बाद जब बाजार की तरफ निकलता है तो एक और शोर सुनता है, आज सुना है क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम तो ईशा के बाद ही सो जाते हो, तुम्हें क्या मालूम? कहा क्या हुआ? कहा आज भी अल्लाह का एक बंदा अपने घर से सदके का माल लेके निकला। वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज भी वो धोखा खा गया। कल किसी अमीर को दे दिया था, आज उसने अपने सदके का माल किसी चोर के हाथ में दे दिया। वो मजबूर नहीं था, वो चोर था। वो रात में लोगों के घरों में चोरी करने के लिए निकलता था। आज उसने सदके का माल चोर को दे दिया। उस चोर को तो डाका भी नहीं डालना पड़ा, उसको तो माल बैठे बिठाए मिल गया।
बुखारी की रिवायत। ये घर आया, आए अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी नीयत नहीं है चोर की मदद करने की, आए अल्लाह मुझे गुनाह में मत डालना, आए अल्लाह मुझे अजाब मत देना, मैंने जानबूझकर मदद नहीं की चोर की, धोखे से सदक़े का माल चला गया चोर के हाथ में, कल अमीर के हाथ में, जबकि सदक़े का हक गरीब का है। अय अल्लाह मेरे पास बचा खुचा जो भी सदक़े का माल है, आज मैं फिर रात में निकलूंगा, अल्लाह मेरी मदद फरमाना और ये माल किसी गरीब तक पहुंचा देना। दुआ कर रहा है। तीसरी रात में फिर निकलता है। ओह सुनो नौजवानों, मुझे मालूम है कि कुछ लोग ऊँग रहे हैं, मुझे मालूम है कि नींद भी आ रही है, वक्त ही ऐसा है, बोलने वाला खुद नींद में है तो आप लोग, लेकिन हम उल्टा सीधा बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। अल्फाज नींद में उल्टे सीधे ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा होश में भी रहना पड़ता है। तो आप कहीं उल्टे सीधे सुन ना लो, इसलिए आपको भी थोड़ा चौंका हुआ रहना पड़ेगा। जब हम एहतियात बरत रहे हैं तो आपको भी ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि प्याज हराम है, आप समझे मौलाना ने कह दिया प्याज हराम है, और कल सुबह दावत कर दें मेरी खाने की और उसमें प्याज रख दें आजमाने के लिए, और जैसे मैं खाऊं पीटना शुरू कर दें, कभी ने कल तो कह रहा था प्याज हराम है और आज तो खा रहा। ये वक्त बहुत नाजुक है मेरे भाइयों, 3 बजने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2:55 हो चुका है, थोड़ा सा दिमाग इधर लगाइएगा, ये नींद का वक्त है। हमने रमज़ान के महीने में शब कद्र जागने वालों को देखा है, इस टाइम जो रात जागते हैं रमज़ान में, ताक रातें जो होती हैं, रात के 3-3 बजे नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो जब नमाज नहीं पढ़ी जा रही उन पर, तो तुम पे तकरीर कैसे सुनी जा रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। जितने लोग बुढ़े उड्ढे हों, जिनको पेशाब आ रहा हो, जल्दी से निकल जाएं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आज बड़ी दूसरे स्टाइल की मेरी तकरीर हो रही है। ये मौजू मैंने अभी तक उठाया नहीं है, ये शायद यहाँ सुनिए। तीसरी रात का अल्लाह मैं फिर निकल रहा हूं, मेरी मदद करना। चोर और अमीर आदमी को सबका खैरात कर देने के बदले में अल्लाह कहीं मुझे अजाब मत देने दे। मेरी नीयत नहीं थी उनकी मदद करने की, धोखे से। देखिए नीयत अच्छी थी, काम गलत कर रहा है। अमीर आदमी को सदका देना चाहिए, हराम है, नहीं दे सकते हो आप। चोर को सदके का माल देना जायज है, नहीं, काम हराम कर रहा है, लेकिन चूंकि जानबूझ के नहीं कर रहा है, नीयत अच्छी है। अब क्या होगा, इसको सवाब मिलेगा या गुनाह आगे आएगा। इसने जो गलत काम किया चोर की मदद करके, अमीर की मदद करके, इसको इस काम पर गुनाह मिलेगा या सवाब, वो अभी फैसला बाद में होगा। वो हदीस आ रही है आपके सामने, सुनते जाइए। तीसरी रात अल्लाह से कह रहा, अल्लाह आज तू मेरी मदद करना। तीसरी रात फिर निकला, रात में सदक़े का बहुत सा माल है और सारा माल लेकर ये निकल रहा है। तीसरी रात इसने एक औरत को देखा, मर्द को नहीं, एक औरत को देखा। इस आदमी को देखकर उसने अपना चेहरा छिपा लिया। ये समझा ये करीब बंदी है, अल्लाह की नेक बंदी है, और एक औरत रात के अंधेरे में क्यों निकलेगी। ये उसके करीब गया, उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, एक अकेली औरत को तुम यहाँ बैठ देख रहे हो और मेरे पास चले आए हो, आजमा रही हो। इसने कहा मेरी बहन, मुझे गलत मत समझो। का गलत क्यों नहीं समझो, रात के अंधेरे में तुम इतना करीब मेरे पास आ रहे हो, तुम एक मजबूर औरत का फायदा उठाना चाहते हो, उसके साथ उसका मर्द नहीं है, उसका भाई नहीं है। जब मजबूर का लफ्ज सुना तो इसने कहा मेरी बहन, हम तो मजबूर औरत ही को आदमी को देख रहे हैं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं, मैं तो उसकी मजबूरी जानना चाहता हूं। मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं किसी मजबूर की मदद करना चाहता हूं। उस औरत ने कहा मेरे भाई, फिर मुझसे ज्यादा मजबूर तुझे कोई औरत या आदमी नजर आए तो उसको दे दे। मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा हैं और बच्चों की भूख और प्यास ने मुझे
रात के अंधेरे में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए मैं किसी अमीर आदमी का इंतजार कर रही हूँ कि वो मुझे कुछ सदका दे दे, कुछ खैरात दे दे। इसने कहा ये लो, जाओ अपने बच्चों का पेट भरो, जाओ उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अपने बच्चों की भूख मिटाओ। ये समझा कि मैंने गरीब औरत की मदद कर दी। ये अपने घर चला गया और वो औरत भी माल लेकर, सदके का माल लेकर फरार हो गई, वो भी गायब हो गई। जब उसको बैठे बिठाए इतनी दौलत मिल गई तो वो अपना अब वो क्या करेगी। ये सुबह फजर की नमाज के लिए निकला, नमाज के बाद टहलता हुआ उसी बाजार की तरफ गया। आज भी चर्चे हो रहे हैं, तुम्हें मालूम है? इसने कहा नहीं, आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है। इसने कहा आज भी धोखा खा गया? क्या हुआ? आज धोखा ये खा गया, वो रात के अंधेरे में किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन आज उसने अपने सदका और खैरात का माल एक औरत को दे दिया। वो समझता था कि ये औरत नेक है, ये औरत मजबूर है, लेकिन ये औरत तो तवाइफ थी, ये औरत तो बदचलन थी। इसका तो पेशा है रात में निकलने का और जिस्म फरोशी करने का। ये धंधे वाली औरत थी, अपना जिस्म बेचती थी और जिस्म बेचकर अपना घर का खर्चा पानी चलाती थी। ये अपने घर आया, आंखों के आंसुओं ने इसको रोने पर मजबूर कर दिया और आंखों से आंसू इसके बहने लगे। चीख चीख कर रोते हुए कहता, अल्लाह मेरे पास जितना सदका था, खैरात था, वो गलत जगह पे चला गया, अमीर को दिया, मुझसे गलती हो गई। और दूसरे दिन आय अल्लाह एक चोर के हाथ में चला गया। तीसरे दिन मैंने तुझसे मदद मांगी कि तू मेरी मदद करना, आय अल्लाह न जाने तूने भी मेरी मदद क्यों नहीं की। हम तो तेरे ऊपर एतराज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये पैसा भी एक तवाइफ के पास चला गया। हमारे पास और सदका और खैरात होता तो मैं जरूर देता, लेकिन आय अल्लाह अब मैंने नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। आय अल्लाह अगर मुझे सदके का सवाब न मिले तो कम से कम आज़ाब भी न मिले। इन गलत लोगों की मदद करने पर हमें आज़ाब भी मत देना। चौथी रात सो रहा है, अब इसको गुनाह मिला या सवाब। अब देखिए क्या है, ये सो रहा है, सदके का और ज़कात खैरात का माल खत्म हो चुका है, अब बांटने नहीं जा रहा है ही नहीं इसके पास। रात में सोता है, ख्वाब में इसको दिखाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब इसको नजर आता है और ख्वाब में ये देख रहा है कोई फरिश्ता इसको बता रहा है, आय अल्लाह के नेक बंदे तेरी नीयत अच्छी थी, तू किसी गरीब ही की मदद करना चाहता था, तेरी इस नेक नीयती की वजह से अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। तेरी नीयत अच्छी होने की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे सदके को कबूल कर लिया और तेरा पैसा हलाल होने की वजह से, तेरा पैसा हलाल होने की वजह से, अच्छा होने की वजह से अल्लाह ने, जिसने भी उस पैसे को खाया, अल्लाह ने उन तीनों को भी उससे हिदायत दे दी। चोर ने चोरी से तौबा कर ली, अमीर ने तेरी वो दौलत गरीबों पे लुटा दी और ज़ानी और बदचलन औरत ने ज़िनाकारी से और बदचलनी के रास्ते से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तेरे हलाल पैसे की वजह से, उसकी बरकत से इन तीनों ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत भी दी। बताना मकसद क्या था? काम गलत कर रहा है लेकिन नीयत अच्छी थी। अच्छी नीयत की वजह से गलत काम पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया और इसको इसकी नीयत की वजह से इसके सदक़े को कबूल कर लिया। याद रखना, नीयत कैसी थी? अच्छी। अब एक काम मैं आपको बड़ा अच्छा बतला रहा हूं, सुनिएगा। इधर इधर देखिए, बड़ा अच्छा काम। इसने तो काम ही गलत किया, चोर को, तवाइफ को पैसा दिया, काम गलत, लेकिन नीयत अच्छी थी। अब मैं आपको एक ऐसा वाकया सुना रहा हूं जिसने काम बड़ा अच्छा किया, शरीयत में उससे अच्छा कोई काम है ही नहीं, इतना अच्छा काम किया, लेकिन उसकी नीयत गलत थी। कहां गया? हदीस में आता है, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन लोगों को सबसे पहले जमा करेगा। सबसे पहले उस अमीर को बुलाएगा, जरा
हमने तुझे दौलत दी थी, बोल तूने अपनी दौलत को कहाँ कमाया, कहाँ से? हाँ ठीक। खर्च कहाँ किया? ठीक। वो कहेगा मैंने तो गरीबों की मदद की, मिस्कीनों की मदद की। अल्लाह कहेगा बस ये तू झूठ बोल रहा है, तूने गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, फकीरों में, बेवाओं में पैसा लुटाया जरूर है, लेकिन तू ये कह रहा है तेरी राह में ये गलत है। तूने मेरी राह में दौलत नहीं लुटाई, तूने तो इसलिए गरीबों की मदद की, लोगों को दिखा दिखा कर मदद की, ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा अल्लाह की राह में खैरात करने वाला कहें, तुझे लोग बहुत बड़ा सखी कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा फैयाज कहें। तो लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहता था। फरिश्तों पकड़ो इसको और जहन्नम में डाल दो। काम कितना अच्छा कर रहा है, गरीबों की मदद, और हकीकत में गरीबों की मदद कर रहा है, लेकिन कहां जा रहा है? जहन्नम में। काम तो अच्छा, लेकिन नीयत क्या थी? लोग उसे बहुत बड़ा ज़कात देने वाला कहें, खैरात करने वाला। दूसरे को बुलाया जाएगा, कौन होगा दूसरा जानते हो? मौलवी जर्जीस जैसे लोग। इधर आओ, हमने तुम्हें कुरान का इल्म दिया था, हदीस का इल्म दिया था, तुमने इसका क्या किया? अल्लाह लोगों में इसका प्रचार किया, लोगों में तबलीग की, लोगों को रास्ता बताया, हमने तेरा दीन लोगों तक पहुंचाया। अल्लाह कहेगा तुम झूठ बोलते हो, तुमने इसलिए लोगों तक दीन नहीं पहुंचाया ताकि उनको सच्चा रास्ता मिले, तुमने तो ये दीन इसलिए लोगों तक पहुंचाया ताकि लोग तुम्हें बहुत बड़ा खतीब कहें, लोग बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, लोग बहुत बड़ा मौलवी कहें। तुम लोगों की नजरों में बड़ा बनना चाहते थे, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए तुमने तकरीरें की, बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखी। आए फरिश्तों पकड़ो इस मौलवी को भी जहन्नम में डाल दो, क्योंकि इसने मेरी राह में दीन नहीं पहुंचाया, बल्कि लोगों में अच्छा बनने के लिए, लोगों में बड़ा बनने के लिए, काबिल कहलाने के लिए इसने दीन फैलाया। पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। मौलवी भी जहन्नम में। आपको मालूम है अमीर गया जहन्नम में, मौलवी भी जहन्नम में, और जहन्नम में जाएगा ही नहीं, जहन्नम में आग ही लगेगी मौलवी से। जैसे चूल्हे में आप खाना बनाते हो ना, तो लकड़ी रख देते हो, तो लकड़ी में भी आग लगाने के लिए डायरेक्ट नहीं, तेल वेल डालते हो ना, घासलेट तेल, फिर माचिस फिर जला, फिर आग लगती है। जहन्नम में आग लगेगी इस अमीर से, इस मौलवी से। एक और है, अभी वो भी बतला रहा हूं। काम अच्छा हो रहा है, दीन की बातें बताई जा रही, लेकिन नियत क्या थी? लोग मुझे बहुत बड़ा कहें। आजकल तकरीरों में भी, इश्तिहारों में भी बड़ा गुलू हो रहा है। ये इश्तिहार वगैरह जो जलसों के लगा, मुनाज़िर इस्लाम, खतीबे बेबाक, शोला बयान, मुकर्रिर, ये सब लिखा जाता है। जैसे अभी स्टेज पर ऐलान, शहनशाह खिताबत, अनाउंसमेंट हुआ ना, मेरे नाम क्या, शहनशाह खिताबत। क्या मतलब हुआ जानते हो? खिताबत का शहनशाह। अरे शहनशाह का माना ही इतना खतरनाक है, जो लफ्ज बोलना ही एक इंसान के लिए हराम है, उस लफ्ज को बोला जाता है। शहनशाह सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। शहनशाह का मतलब बादशाहों का बादशाह, और बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। और उसके आगे खिताबत का लफ्ज और लगा दो, शहनशाह खिताबत, यानी खिताबत में बादशाहों का बादशाह, यानी कोई उसके मुकाबले में नहीं। जबकि कुरान ये कहता है कि अगर दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा खतीब, सबसे अच्छा स्पीकर, सबसे अच्छा मुकर्रिर, सबसे अच्छा दाई अगर कोई गुजरा है, तो वो सिर्फ हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन शहनशाह खिताबत का लक़ब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं दिया जा सकता। गौर कर रहे हैं आप?
शहनशाह खिताबत का लक़ब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी नहीं दिया जा सकता। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं दिया जा सकता, वो लफ्ज़ मौलवी जर्जीस जैसे एक मामूली लोगों के लिए लक़ब। हम अहले हदीसों में भी कुछ बुराइयां पैदा हो चुकी है, कुछ बुराइयां आ गई हैं, इससे बचना चाहिए। हम बरेलवी मसलक से नहीं जुड़े हैं, हम कब्र चूमने और चाटने वाले नहीं हैं। कायदे बिल्लत, शायर इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, चिश्ती, रिजवी, कादरी, ऐसा लगता है कि वो मौलवी का नाम नहीं, पूरे खानदान का नाम लिया जा रहा है, पूरे खानदान का। ये सारे गुलू, ये सारे खिताब, ये सारे अलकाब तुम्हें मुबारक हो। मौलवी जर्जीस के लिए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मौलाना का लफ्ज लगा दो, बस मौलाना मोहम्मद जर्जीस। और कुछ लगाना चाहो तो मेरे मदरसे का, जहाँ से मैं फारिग होकर निकला, सिराजी लगा दो बस। इसके अलावा ये चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये सारी चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, मौलाना भी लफ्ज़ जो है अल्लाह के लिए, हकीकत में अल्लाह के लिए, अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। लेकिन मेरे भाइयों, हकीकत में मौला हमारा आका अल्लाह है, लेकिन चूंकि मजाजी माना में मौलाना के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि वो भी रास्ता दिखाते हैं, वो भी सही रास्ता बताते हैं, तो मजाजी माना में किसी इंसान को भी मौलाना कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ही मौला हमारा है, मौला हमारा आका, हमारा मौला। तो बस हमारे नाम के आगे शेख लगा दो। शेख का मतलब क्या होता है? शेख कोई बिरादरी थोड़ी है। नाम पूछा क्या नाम है? रजीउल शेख, इकरामुल शेख। ये शेख बिरादरी नहीं होती है। शेख अरबी ज़बान में उसका माना होता है इंग्लिश में सर, जनाब। जैसे हम बोलते जनाब जर्जीस साहब, अरबी में कहना हो तो कहेंगे शेख जर्जीस साहब, शेख डॉक्टर आलमगीर साहब। शेख का एक आम माना होता है बूढ़ा, लेकिन शेख का एक माना मोहतरम और बुजुर्ग के भी होते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इल्म में एक मकाम है, तो आप कह सकते हो शेख, यानी एक सर, जनाब, मोहतरम। ये तो आप कहिए मोहम्मद जर्जीस, शेख मोहम्मद जर्जीस, मौलाना मोहम्मद जर्जीस, मौलाना मोहम्मद अशफाक, मौलाना मोहम्मद इकराम, मौलाना शमीम अख्तर फैजी, बस ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। अब उसके आगे लगाओ फला फला डिग्री दो, और शहनशाह खिताबत, खतीब बेमिसाल, शोला बया खतीब, खतीब शीरी, बुलबुल हिंद, खतीबुल हिंद, खतीबुल इस्लाम, ये तमाम चीज़ों से मेरे भाइयों कौम को बचाइए। मैं पीर नहीं हूँ, मुझे पीर बनाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे भाइयों, शहनशाह खिताबत का लफ्ज़ अल्लाह ने भी नबी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। जानते हो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या इस्तेमाल किया? या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह। ऐ नबी, आप तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, दाइयन इलल्लाह, आप दाई इलल्लाह है। अल्लाह ताला भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिर्फ दाई इलल्लाह कह रहा है, दाई दावत देने वाले, आए अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। अल्लाह ने भी नबी को यही कहा, सिर्फ बुलाने वाले। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीरों का जोर और जादू जरूर बयान किया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी तकरीरें जादू की तरह असर करती हैं। तो आपने उनकी जबान से जब तकरीरें सुनी तो फरमाया इन्नल बयान लसहर, यकीनन बहुत सी तकरीरें ऐसी होती हैं जिसमें जादू जैसा असर होता है। तो आप ये तो कह सकते हैं कि पुरअसर तकरीर, पुरअसर तकरीर, फला की तकरीर बड़ी पुरअसर है, उसकी बात जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन पुरअसर तकरीर करने वाले को आप शहनशाह खिताबत का लक़ब नहीं दे सकते हो। कितना खतरनाक जुमला। शहनशाह नाम भी रखना गलत है। और सुन लो, आप लोगों में से अगर किसी का नाम शहनशाह हो और बदलना पॉसिबल हो तो बदल दो। अगर एफिडेविट बन सकती हो, आपका नाम चेंज हो सकता हो आसानी से, तो बदल दीजिए, क्योंकि शहनशाह सिर्फ अल्लाह है। शहनशाह का खिताब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं दिया जा सकता। हम और आप क्या चीज़ है? बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह है। शहनशाह, बादशाहों का बादशाह। अगर पॉसिबल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए, अब कैसे होगा। अगर बदल सकते हो, पॉसिबल हो, मुमकिन हो, डॉक्यूमेंट्स चेंज कराना आसान हो,
तो आप बदल दीजिए, बेहतर होगा, बेहतर होगा। मेरे भाइयों, कम से कम ऐसे नाम मत रखिए जिससे शिर्क की बू आ रही हो, जिससे मेरे भाइयों हम मुशरिक बन रहे हो। कम से कम ऐसे नामों से हमें परहेज करना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला उस शहीद को बुलाएगा जिसने अल्लाह की राह में गर्दन कटाई होगी, उसको बुलाएगा और पूछेगा क्या है मेरे बंदे, जरा वो आएगा, उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह पूछेगा तेरे जिस्म से खून क्यों गिर रहा है? वो कहेगा अल्लाह ये तू कह रहा है, ये मुझसे तू पूछ रहा है, जबकि तू आलिमुल गैब है, तुझे सब कुछ मालूम है। अल्लाह कहेगा लेकिन मैं तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। वो शहीद कहेगा क्या अल्लाह, तूने मुझे जो जिंदगी दी थी, मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा, मैंने अपने घर को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपनी फैक्ट्री को छोड़ा, सबको छोड़कर मैं तेरी राह में कुर्बान होने चला गया। तेरी राह में मैं लड़ा, कई काफिरों को मैंने मारा। आय अल्लाह, फिर एक तलवार मेरी गर्दन पर भी चल गई और मेरी गर्दन काटी गई। आय अल्लाह, मैं तेरी राह में कुर्बान हो गया, मैं शहीद कर दिया गया। आय अल्लाह, मेरी ये जिस्म से जो खून निकल रहा है वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने तेरी राह में अपनी जान की कुर्बानी दी। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, यही तू झूठ बोल गया है, यही तू झूठ बोल रहा है। तूने जान की कुर्बानी दी है, सच है। तूने अपना घर छोड़ा, सच है। तूने अपना मकान छोड़ा, ये भी सच है। तूने अपना घर छोड़ा, ये भी सच है। तूने अपना मकान छोड़ा, ये भी सच है। तूने अपनी दौलत छोड़ी, ये भी सच है। तूने अपनी बीवी बच्चे छोड़े, ये भी सच है। तू मैदान जंग में गया, ये भी सच है। तूने लड़ाई लड़ी, ये भी सच है। तूने तलवार चलाकर कई काफिरों को मारा, ये भी सच है। एक तलवार तेरी गर्दन पे चली हो, तेरी गर्दन कट गई, ये भी सच है। लेकिन तू मेरी राह में मारा गया, ये सच नहीं है। सब सच है, लेकिन मेरी राह में तू मारा गया, ये सच नहीं है। मेरे बंदे, यहाँ झूठ मत बोल, तू मेरी राह में नहीं मारा गया। तू जब मैदान जंग में लड़ रहा था, तलवार चला रहा था, तो तेरे दिल में ये नीयत थी कि मैं अपने हाथ से बहुत से काफिरों को मारूं और ऐसी तलवार चलाऊं कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें और बहुत अच्छी जंग लड़ने वाला कहें, मेरी इज्जत हो। तू ये नीयत रखता था अपने दिल में, इसलिए इस नीयत के बदले में शोहरत चाहता था, दुनिया में मिल गई। फरिश्तों पकड़ो इसको, डालो जहन्नम में, वो भी जहन्नम में, शहीद भी। क्यों? काम गलत किया था क्या? लड़ा था। बीवी बच्चों को छोड़ के मैदान जंग में जाना गलत है क्या? अपनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़कर मैदान जंग में कूद जाना गलत है क्या? कई काफिरों को मारना गलत है क्या? अपनी गर्दन पर भी अपने बीवी बच्चों की परवाह न करते हुए तलवार चलवा लेना गलत है क्या? सब अच्छे काम थे, लेकिन चूंकि अच्छा काम किया जरूर, लेकिन इस अच्छे काम पर पानी फेर दिया। उसके दिल की नीयत क्या थी? लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। गया जहन्नम। इस जलसे में कितने लोग आए? सब सुन रहे हैं। कुछ लोगों की नीयत होगी, मालूम है क्या? हम तकरीर सुनने जाएंगे और जो बातें कुरान और हदीस की बताई जाएंगी हम उस पर अमल करेंगे, ये नीयत है। सवाब कबूल। कुछ लोगों की नीयत ये होगी, जलसे में हम जा तो रहे हैं, मार्केट घूमेंगे, जलेबी खरीदेंगे, बच्चों को गुब्बारे बैलून दिलवाएंगे, और जब मौलाना जर्जीस कुर्सी पर बैठेंगे तब हम सुनने बैठ जाएंगे। सिर्फ जर्जीस साहब को सुनेंगे और दूसरे मौलवी को नहीं सुनेंगे। इस नियत से अगर आप आए हैं तो लिख लो कि मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनने के बाद भी आपको सवाब नहीं मिलेगा। ये रात के 3:15 बज चुके हैं, आपके नामे अमाल में एक नेकी नहीं लिखी गई। आप सिर्फ आंखें फोड़ रहे हैं यहाँ पर, रात अपनी बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप कुरान हदीस सुनने नहीं आए हो, आप सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आए हो। कुरान हदीस से मोहब्बत होती तो आप मौलाना तौहीद को भी उतना ही सुनते जितना मुझे सुन रहे हैं। कुरान हदीस से मोहब्बत होती तो मौलाना इनामुल हक मदनी को भी आप उतना ही सुनते जितना मुझे सुन रहे हैं। कुरान हदीस से मोहब्बत होती तो आप
हमसे पहले बोलने वाले मौलवियों को भी उतना ही सुनते जितना मुझे सुन रहे हैं। आपको किताब और सुन्नत से मोहब्बत नहीं, फर्दे वाहिद से मोहब्बत है। नीयत पर उठाए जाएंगे। इतनी सी नीयत, उसकी जान बेकार, गया जहन्नम में। एक अच्छा काम बता दिया, अच्छा काम, शहीद हुआ, लेकिन नीयत बेकार, कहाँ गया? जहन्नम में। एक गलत काम करता रहा, चोर की मदद, तवाइफ की मदद, लेकिन उसका सदका कबूल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी। अच्छा एक बात बता दो, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, सुनिए। अगर कोई आदमी जानबूझकर ये कह दे कि मैं रब हूं और अल्लाह को ये कह दे कि अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूं, तो बताइए वो आदमी मुसलमान रह जाएगा? क्या वो आदमी मुसलमान रहेगा? अगर मौलवी जर्जीस जानबूझकर, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, अगर जानबूझकर ये कहे कि आय अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा खुदा, तो मौलवी जर्जीस को कोई बर्दाश्त करेगा? मौलवी जर्जीस काफिर है कि नहीं है अगर जानबूझकर ये कहे? फिरौन ने यही तो कहा था लोगों के बीच में खड़े होकर, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। आए लोगों, मैं तुम्हारा रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा आए अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन कभी ये नहीं बोला आए अल्लाह मैं तेरा रब हूं, नहीं। फिरौन लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हें पालता हूं, तुम्हें खिलाता हूं, तुम्हें पिलाता हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दरियाए नील में गर्क कर दिया और समंदर ने उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। लोगों ने उसकी लाश को दोबारा समंदर में डाला, समंदर ने फिर निकाल के बाहर फेंक दिया। लोगों ने उसकी लाश को जमीन के अंदर दफनाया, जमीन ने निकाल के बाहर फेंक दिया। और आज भी जिंदा जावेद मौजूदा ये है कि फिरौन को अगर आज भी जमीन के अंदर दफनाया जाए और गाड़ा जाए तो दुनिया के किसी भी हिस्से की जमीन आज भी फिरौन को अपने अंदर समोने के लिए तैयार नहीं, निकाल के बाहर फेंक देती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा हमने फिरौन की लाश को कयामत तक आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया। अपने आप को रब कहने वाला दुनिया वालों के लिए इबरत का मकाम है, इबरत का निशान बना दिया हमने उसको, निशान इबरत। लोगों देखो, अपने आप को खुदा कहने वाला देखो आज पड़ा है, उसकी बॉडी केमिकल मसालों में लगी हुई है, आंखें फटी हैं, जिस्म पर हड्डियां हैं, आज वो किसी को पुकार नहीं सकता, आज वो अपनी बॉडी को सरका नहीं सकता। ये उस रब का हाल है जो लोगों को अपना रब कहता था। देख लो आज इसकी लाश का क्या हाल हुआ मेरे भाइयों। लेकिन एक आदमी वो भी था जो जंगल में अपने ऊंट पर लदे हुए सामान को लेकर जा रहा था। रास्ते में थक गया, सहरा में थक गया, जंगल में थक गया और उसने अपने ऊंट को उसी जंगल में बिठा दिया और अपने सर से अमामा उतारा और बैठ गया। थोड़ी देर बैठा था कि उसको नींद आ गई, वो लेट गया। जैसे ही लेटा उसको नींद ने अपनी आगोश में ले लिया, वो सो गया। आंख खुली तो क्या देखता है कि मेरा ऊंट यहाँ से गायब हो गया। क्या देखता है कि मेरा ऊंट यहाँ से गायब हो गया। ऊंट के ऊपर पूरे घर का सामान लगा हुआ था, सोना चांदी उसी ऊंट के ऊपर था, दिरहम अशरफियां उसी ऊंट के ऊपर उसी सामान में बंधी हुई थी। अल्लाह मेरा ऊंट कहाँ चला गया। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज है, वो इधर घूमता है उधर ढूंढता है, सुबह से लेके शाम तक वो अपने ऊंट को तलाश करता है, लेकिन उसको ऊंट नजर नहीं आता। उसने सुबह से लेके शाम तक अपने ऊंट को ढूंढा, ये झाड़ी वो झाड़ी, ये पहाड़ी वो पहाड़ी, इधर देखा उधर देखा, हर जगह तलाश मारा, ढूंढ मारा, लेकिन उसको ऊंट कहीं नहीं मिला। रोता हुआ निढाल मायूस और परेशान अपनी उसी जगह पर आया जहां उसने ऊंट को बांधा था, ऊंट को बिठाया था,
उसी जगह आया, सोचने लगा अब सुबह में तलाश करूंगा, रात होने वाली है, अब मैं कहां अपने ऊंट को ढूंढूं। उसने अपना गमछा सर पे जो अमामा था उसने फिर बिछाया, दिन भर का थका हुआ था, वो लेट गया कि अब सुबह मैं ऊंट को ढूंढूंगा। सुबह की नियत करके जैसे वो लेटा कि मैं ऊंट को सुबह ढूंढूंगा, वो थक गया था, जैसे ही लेटा उसको नींद आ गई। अचानक उसकी आंख खुली, जब उसकी आंख खुली शाम को तो क्या देखता, ऊंट तो मेरे ही पास पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर सामान भी वैसा ही कि वैसा लदा हुआ है जैसे हमने बांधा था, उसमें उतनी गांठें लगी हुई है जितनी गांठियां हमने लगाई, ऊंट तो वैसे ही कि वैसा मौजूद है। उठा, उसने कहा या अल्लाह ये क्या मामला है, मैंने पूरा जंगल ढूंढ मारा, ऊंट नहीं मिला, और मैं यहाँ कर लेटा, और जैसे ही मैं बैठा नींद आई, आंख खुली तो देखा ऊंट वैसे ही बंधा है, और ऊंट पे उतनी गांठियां लगी हुई हैं सामान में जितनी मैंने लगाई। वो एक एक गांठ खोलता गया, ऊंट पर लदे हुए सामान जो उसने बांधा था उसको चेक करने लगा। उसने देखा एक चावल का दाना भी कम नहीं है, एक गेहूं का दाना भी कम नहीं है, एक अनाज का दाना भी कम नहीं है। जो जो उसने सामान उस ऊंट के ऊपर लादा था वो सारा का सारा सामान उस ऊंट के ऊपर मौजूद है। उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई अपने सामान से लदे हुए ऊंट को देखकर, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसने मारे खुशी के आसमान पे नजरें डाली, अपने रब को देखा, आसमान पे नजरें डाली, और मारे खुशी की उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए, ये उल्टे जुमले निकल गए। अल्लाहुम्मा अंत अब्दी वाना रब्बुक, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी वाना रब्बुक, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी वाना रब्बुक। आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूँ। आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूँ। उसके मुंह से उल्टे जुमले निकल गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब वो ये कह रहा था कि अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूं, उस वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा था, उस वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा था उसकी ये जुमले सुनकर, क्योंकि ये आदमी जानबूझकर नहीं कह रहा है, मारे खुशी के कह रहा है हमने दे वे अल्लाह मैंने ऊंट ढूंढा नहीं मिला, जंगल जंगल तलाश किया नहीं मिला, एक एक झाड़ी में गया नहीं मिला, सब कुछ देख डाला नहीं मिला, और आया यहाँ बैठा सोया, आंख खुली तो देखा ऊंट है और एक भी अनाज का दाना कम नहीं। वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वो कहना ये चाह रहा था, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, कहना ये चाह रहा था, लेकिन मारे खुशी की उसकी जबान से निकल गया वाकई तू मेरा बंदा है मैं तेरा खुदा। कोई गिरफ्त नहीं की अल्लाह ने, अजाब नहीं दिया अल्लाह ने, ये नहीं कहा इसकी लाश को मैं निशान इबरत बना दूंगा लोगों के लिए, हालांकि इसने खतरनाक जुमले बोले। फिरौन ने तो सिर्फ ये कहा था लोगों मैं तुम्हारा रब हूं, अल्लाह को नहीं कहा था फिरौन ने, इसने तो अल्लाह ही को कह डाला कि तू मेरा बंदा है। फिरौन ने कभी नहीं कहा आय अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा भी रब हूं, फिरौन ने तो इतने बड़े जुमले नहीं कहे, फिरौन ने सिर्फ लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन इसने तो अल्लाह ही से कह डाला, अल्लाह ही से कह डाला तू मेरा बंदा है मैं तेरा खुदा। लेकिन इतने खतरनाक जुमले बोलने के बावजूद भी अल्लाह ने इसको गिरफ्त में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसकी नीयत ये नहीं थी, इसकी नीयत यही थी कि वाकई तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, कहना वो ये चाह रहा था, लेकिन धोखे से कह गया कुछ। तो हम तसव्वुर करें हमारी नीयतें क्या है। हर चीज में देखो, यहाँ मदद कर रहे हो, सदका ज़कात खैरात जो दे, उसमें हमारी नीयत क्या है। तो मैंने शुरू में कहा था मेरे भाइयों, हर मजहब जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सबका दीन है, और इसीलिए मुसलमान वो कौम है, मुसलमान वो मजहब है इस्लाम कि आज भी मूसा की इज्जत करता है, आज भी ईसा की इज्जत करता है, आज भी इब्राहिम की इज्जत करता है, आज भी नूह की इज्जत करता है, और इन सबको नबी और रसूल मानता है। कोई ईसाई ईसा के अलावा किसी और को नबी मानकर देख ले, कोई यहूदी मोसेस मूसा के अलावा किसी को नबी मानकर देख ले, एक हम ही हैं, इस्लाम ही है।
जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने के साथ साथ ईसा को भी मानते हैं, मूसा को भी मानते हैं, इब्राहिम को भी मानते हैं, याकूब को भी मानते हैं, यहया को भी मानते हैं, नूह को भी मानते हैं। यही तो इस्लाम ने मोहब्बत और प्यार का दर्ज दिया था, यही तो इस्लाम ने मोहब्बत और प्यार का सबूत दिया था। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस सबूत को अपने अंदर जमा करना होगा और हमें इस्लाम की दावत का प्रचार करना होगा। मेरे भाइयों, जिस तरह दान खैरात दुनिया के हर मजहब में, इस्लाम में ज़कात है, सदका दानम दीक्षित, कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि तुम दान दो, उसी तरह ये ज़कात, ये दान हिंदू धर्म के अंदर भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर 2.5% की शर्त लगा दी। हिंदू धर्म के अंदर शर्त नहीं है, बस इतना है कि तुम गरीब को जितना दोगे, तुम गरीब को जितना दोगे उतना तुम्हें पुण्य मिलेगा, उतना तुम्हें पुण्य मिलेगा। आपको एक चीज बताऊं, ईसाई धर्म के अंदर कोई भी दौलत अपने पास रखने का अधिकार नहीं है, और हिंदू धर्म के अंदर थोड़ा सा भी दे दो तो आपका कर्जा उतर जाएगा। आइए मैं एक मिसाल देता हूं आपको। हिंदू धर्म के अंदर लिखा है, और पढ़िए मनुस्मृति, आपके पास 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000 रुपए भी हो तो आप 1,000, 2,000 रुपए किसी को दे दीजिए गरीब को, आपको पुण्य मिलेगा, आपका हक अदा हो गया। थोड़ा सा दे दो, आपका हक अदा हो गया। ईसाई में क्या लिखा है? जीसस, बाइबल में लिखा है जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस कहा गया। उनके एक बहुत गहरे दोस्त थे, उनका नाम था पितरस। जैसे अल्लाह के रसूल के गहरे दोस्त कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। नबी और अबू बकर का नाम हर जगह मिलेगा आपको। अबू बकर यारे गार, अबू बकर मोहम्मद के दोस्त। अल्लाह के नबी ने भी कहा, अगर अल्लाह ने मुझे अपना खलील ना बनाया होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। इतने गहरे दोस्त। ऐसे ही हर नबी का कोई ना कोई गहरा दोस्त रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का गहरा दोस्त कौन था? पितरस। एक बार पितरस, बहुत सी दौलत पितरस के हाथ में आ गई। पितरस वो दौलत लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया। बाइबल में लिखा है पितरस ईसा के पास आया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पितरस ये सब क्या है? उन्होंने कहा, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जीसस ने कहा, है पितरस ये सारी की सारी दौलत तुम राह खुदा में लुटा दो, गरीबों मिस्कीनों में दे दो। पूरी दौलत जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब अल्लाह की राह में लुटा दो। पितरस के अंदर सारी जितना मैंने कमाया मेहनत से सब कहा। पितरस ने कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करता हूं मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों में लुटा देता हूं। और पितरस ने जो मेहनत से कमाया था उसकी आधी दौलत, आधी रकम उसने गरीबों में लुटा दी। वो दोबारा ईसा के पास आया, कहने लगा कि मैंने सारी नहीं, आधी दौलत जितना मैंने कमाया था अल्लाह की राह में, राह खुदा में मैंने कुर्बान कर दी, मैंने गरीबों मिस्कीनों को दे दी। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से एक सुई निकाली। सुई देखे होंगे आप, सुई निकाली और पितरस से कहा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। पितरस से कहा, पितरस ये क्या है? पितरस ने कहा, सुई। ईसा अलैहिस्सलाम बोले, इस सुई के सुराख में अगर मैं ऊंट को घुसेड़ूं, इस सुई के सुराख से मैं ऊंट को दाखिल करूं तो क्या ऊंट सुई के सुराख से दाखिल होकर निकल जाएगा? क्या यहां से घुसे और यहां चला जाएगा? सुई के सुराख में चला जाएगा, दाखिल हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। पितरस ने कहा, नहीं। तब ईसा ने कहा, पितरस ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, सुनो, कि सुई के सुराख से ऊंट चला जाए, ये तो मुमकिन है, ये आसान है। लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए, कोई दौलत चला जाए, ये आसान नहीं, मुश्किल है। यानी सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना तो आसान है, लेकिन दौलत वाला, पैसे वाला अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो सारी की सारी दौलत गरीबों में लुटाओ।
पितरस मायूस हो गया और उसने ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। इसलिए कि इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा कलेजा किसी के पास, पितरस के पास नहीं था कि वो अपनी सारी दौलत गरीबों में लुटा दे और अपने बीवी बच्चों के लिए खुद भीख मांगे। ईसा अलैहिस्सलाम की बात पितरस ने भी नहीं मांगी। अब आप देखिए ईसाई में क्या है, सारी दौलत जब तक गरीबों को नहीं दोगे तुम जन्नत में नहीं जाओगे। हिंदू धर्म में क्या है, लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख तुम्हारे पास है, 1000 2000 दे दो जन्नत में चले जाओगे। इस्लाम ने क्या कहा है, इस्लाम ने कहा है सारी दौलत लुटाओ भी नहीं। और हिंदू धर्म की तरह लाख 10 लाख 20 लाख है तो 1000 2000 में बचोगे भी नहीं कि देखे जन्नत। 2.5%, 1 लाख पे 2500 दो, 2 लाख पे 5000 दो, इतना दो। अगर 1 लाख रुपया है तो 2500 तुम्हें निकालना पड़ेंगे। 2400 निकालोगे तब भी काम नहीं चलेगा। 2499 निकाल दिया और 1 रुपया रख लिया तब भी काम नहीं चलेगा। ये गरीब का हक है, वो देना पड़ेगा। हाँ, 1 लाख में 2500 देने के बाद फिर तुम मुजरिम नहीं हो, मुजरिम नहीं हो। उसके अलावा अगर मजीद कुछ देना चाहो तो वो सदका है, खैरात है, उसका सवाब तुम्हें अलग मिलेगा। लेकिन नहीं देना चाहते तो उसका गुनाह तुम्हें नहीं पड़ेगा। इस्लाम एक मुअतदिल, एक दरमियाना, एक बीच का मजहब है जो पूरा लुटाने को भी नहीं कहता। हालांकि जीसस ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने पितरस से कहा सारी दौलत अल्लाह की राह में लुटा दो। पितरस की आंखें फट गई हैं, उनने आधा ही दिया। ईसा ने कहा जब तक सारी दौलत नहीं लुटाओगे तुम जन्नत में नहीं जा सकते। ये फरमान अल्लाह के नबी ने एक बार कहा था। ईसा की बात पितरस ने नहीं मानी, लेकिन जब एक जंग में जाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा सहाबा से जाओ तुम्हारे पास जो माल हो ले आओ, जितना तुम दे सकते हो, अल्लाह की राह में जितनी तुम्हारी ताकत हो तो दे दो। सब लोग ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, आए उमर तुम कितना माल लाए? का मेरे घर में जितना था उसका आधा ले आया और आधा घर में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। आए अबू बकर तुम क्या लाए हो अपने घर से? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मैं अपने घर का सारा माल उठा लाया और मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा? अबू बकर का जवाब सुनो, अल्लाह के नबी घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। एक इशारे पर, नबी के एक इशारे पर अबू बकर सारी दौलत नबी के कदमों पे निछावर कर देते हैं। या ईसा के हुक्म पर पितरस ईसा को छोड़ के भाग गया और कहने लगा सारी दौलत मैं कुर्बान नहीं करूंगा, चाहे मुझे जन्नत मिले या ना मिले। अच्छी बात है, बहुत सी जगहों से हमें मिली है। मैं गुरु ग्रंथ पढ़ रहा था, महावीर जी की गुरु ग्रंथ, गुरु नानक जी की गुरु ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था। गुरु ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसमें एक बड़ा अजीब वाक़या मेरी आंखों के सामने से गुजरा। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आखिरत की और कयामत की फिक्र गुरु नानक ने ऐसे दी है कि हिंदू धर्म का आवागमन और पुनर्जन्म का अकीदा भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है कि इंसान मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर आलू सेब टमाटर धनिया मिर्चा हल्दी ये सब बनेगा। ये कैसी तुकबंदी है। गुरु नानक के वाक़े में हमने देखा कि गुरु नानक को अपने जमाने में पता चला कि एक मुसलमान बड़ा कंजूस है, बहुत ही ज्यादा बखील है, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, वो 1 रुपया भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। तो गुरु नानक ने उसको समझाने के लिए उसके घर गए। उस मुसलमान ने उनको चाय पिलाई, पानी पिलाया, नाश्ता कराया। गुरु नानक से कहने लगा आप हमारे घर पे आए हैं, बड़े अच्छी बात है, आप आने का मकसद बताइए। गुरु नानक जी ने अपनी जेब से एक सुई निकाली और उस मुसलमान से कहा ये सुई मैं तुम्हें उधार देकर जा रहा हूँ, इस सुई को अपने पास संभाल के रख लेना। उस मुसलमान ने वो सुई ले ली कि इतनी सी चीज आप हमें देने आए, क्या सिखों में, क्या आपकी कौम के अंदर इस सुई की भी कोई हिफाजत करने वाला नहीं है? गुरु नानक बोले उस मुसलमान से नहीं, हमारे सिखों में कोई एक सुई की भी हिफाजत करने वाला नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ये सुई देने के लिए आया हूँ। हाय
मुसलमान भाई, इस सुई को तुम कपड़े में लपेट लो या कागज में लपेट लो, इस सुई की जरूरत मुझे कल कयामत के दिन पड़ेगी। मुझे कयामत के दिन ये सुई तुम मुझे दे देना, मैं तुमसे मैदान महशर में ये सुई मांगूंगा, तुम मुझे आज रख लो, कल कयामत के दिन ये सुई मुझे दे देना। उस मुसलमान ने कहा, आप तो इतने बड़े गुरु हैं, लोगों को समझाते हैं, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या ये सुई लेकर कोई कयामत के दिन जाएगा? क्या मैं अपनी कब्र में ये सुई लेकर जाऊंगा? क्या कयामत के दिन ये सुई मैं अपने कब्र में लेकर जाऊंगा और कयामत के दिन सुई लेकर उठूंगा और मैं तुम्हें दे दूंगा? सुई कैसे ले जाई जा सकती है? गुरु नानक कहते, लाओ यही चीज मुझे तुमसे सुनना था मेरे मुसलमान भाई। जब एक छोटी सी सुई तुम कयामत के दिन मुझे नहीं दे सकते हो और कब्र में अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये दौलत, ये तुम्हारा माल, ये ठाट, ये जलवे, ये गाड़ियां, ये सारे ऐशो आराम की चीजें जो तुम आज गरीबों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हो, ये सारी चीजें तुम कयामत के दिन कैसे लेके जाओगे? अपनी कब्र में कैसे लेके जाओगे? आज मुझे पता चल गया कि तुम एक सुई भी ले जाने के लायक नहीं हो, तो ये सारी दौलत कैसे ले जा सकते हो? ये कहकर गुरु नानक वहां से चले आए। मुसलमान मौलवियों ने उस मुसलमान को ऐसा नहीं समझाया था जो गुरु नानक ने समझा दिया। उस मुसलमान को गुरु नानक की ये बात पसंद आई और उसने उसी दिन से सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया, गरीबों में लुटाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मुसलमान उस जमाने का बहुत बड़ा सूफी बासफा इंसान बन गया। तो मेरे भाइयों, कभी कभी अच्छी बात कहीं से भी मिल जाए तो ले लेना चाहिए। गुरु नानक से ये अच्छी बात मिली और मौलवी जर्जीस को अच्छी बात लेने में कोई एतराज नहीं है। मेरे भाइयों, हम अच्छी बात कभी कभी शैतान से भी ले लेते हैं। शैतान ने आयतल कुर्सी बताई थी। अबू हुरैरा जो ज़कात के माल की हिफाजत कर रहे थे और शैतान इंसानी शक्ल में रोज चोरी करने आता था। अबू हुरैरा उसको पकड़ लेते थे, रात में कहते थे अल्लाह के नबी के पास ले जाऊंगा। वो कहता था मेरे बहुत से बच्चे हैं, भूखे थे इसलिए मैं मजबूरी में चला आया, मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू हुरैरा आज वो फिर आएगा। कहा कि आ जाएगा तो मैं पकड़ के उसको आपके पास लाऊंगा। वो दूसरे दिन फिर आया, फिर मैंने पकड़ लिया। उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे अपने बच्चों का तलबता नहीं देखा गया, कल से भूखे थे, चोरी नहीं कर पा रहा था, क्या करूं, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? अबू हुरैरा आज और छोड़ दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे अल्लाह के नबी के पास मत ले चलो। अबू हुरैरा कहते हैं फरहिमतुहु, मुझे उसके ऊपर दूसरे दिन भी रहम आ गया और मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी को पूरा वाक़या सुनाया। अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन कहा अबू हुरैरा आज वो फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि रात गुजर गई, वो नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो आएगा और इसलिए यकीन था आएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया झूठी हो सकती है, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। वो तीसरी रात फिर आया, मैंने फिर पकड़ लिया और मैंने उसको कहा तो तुझे अल्लाह के नबी के पास चलना ही पड़ेगा। कहने लगा अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक दुआ बतलाता हूँ, उस दुआ को अगर तुम माल के पास पढ़ लोगे तो कभी इस माल की चोरी कोई नहीं करेगा। तू दुआ बताएगा? चोर और दुआ, चोरी भी कर रहा और दुआ भी, अच्छा बता। कहा अबू हुरैरा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो माल के पास, अल्लाह ताला उस माल की हिफाजत करेगा और कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया और सुबह अल्लाह के नबी के पास आया। आपने कहा अबू हुरैरा फिर छोड़ दिया? कहा हाँ। क्यों? कहा उसने दुआ बताई। कहा उस चोर ने दुआ बताई? चोर ने दुआ क्या? कहा अल्लाह के नबी उसने कहा कि आयतल कुर्सी अगर तुम पढ़ लिया करोगे माल के पास तो माल की कोई चोरी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा दुआ तो अच्छी बताया है, लेकिन जानते हो ये 3 दिन से कौन आ रहा था तुम्हारे घर और ये दुआ किसने बताई तुम्हें? कहा नहीं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा ज़ाका शैतान, ये 3 दिन से जो तुम्हारे पास आ रहा था ये शैतान था, शैतान जो 3 दिन से तुम्हारे घर की चोरी कर रहा था। अच्छी बात शैतान ने दी। अल्लाह के नबी ने कहा दुआ तो अच्छी बताई। तो हमारा तो तर्ज से अमल यही है कि अच्छी बात कहीं से भी मिले तो हमें ये लेना चाहिए। 3:45 हो चुके हैं, 1:30 बजे मेरा टाइम था, 2:45 बजे से बोला, 3:45 4:45 हिम्मत जवाब दे चुकी है। रात का मामला है, आपसे चलते चलते एक इल्तिमास कर रहा हूँ। आपके बिहार में मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ,
बिहार में, बंगाल और ख़ास तौर पर बिहार में। तो मेरे भाइयों, उसकी वजह यह है कि हमारी वजह से यहाँ मदरसे जो चल रहे हैं ये चलते रहे, बरकरार रहें। हम उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलोर उस तरफ इतना नहीं टाइम देते जितना महीने में 10, 12, 15 दिन हम आपके बिहार में लेते हैं। क्यों? मेरे नाम से भीड़ हो और भीड़ में चंदा हो, चंदे से मदरसा चल जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाता है। तो मैं 5 मिनट आपके पास यहाँ बैठा हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपसे जो हो सके, अब तक जो जिसको दिया, मुझसे आपको कितनी मोहब्बत है।